नमस्कार। तो चलिए आज एक कहानी सुनते हैं मनसुख नाम के एक दूध वाले की। ये एक ऐसी कहानी है जो हमें दिखाती है कि कैसे लालच का एक छोटा सा बीज देखते ही देखते बर्बादी की पूरी फसल उगा सकता है। तो मिलते हैं इस कहानी के मुख्य किरदार से। गांव वालों की नज़र में मनसुख एक बेचारा, ईमानदार और बहुत मेहनती दूध वाला था, जो सबसे सस्ता दूध बेचता था। लेकिन असलियत कुछ और ही थी। हकीकत में वो एक लालची, चालाक और धोखेबाज इंसान था, जो मिलावटी दूध बेचकर अपनी जेबें भर रहा था। तो ये सब शुरू कैसे हुआ? कहानी की शुरुआत होती है उसके पहले धोखे से। एक ऐसा राज जिसने उसके अंदर की छिपी हुई इच्छाओं को, कह सकते हैं, हवा दे दी। एक बार उसकी पत्नी ने उससे पूछा कि वो एक मोटर गाड़ी क्यों नहीं खरीद लेता, तो उसका जवाब उसकी चालाकी को साफ दिखाता है। वो कहता है, ताकि मैं भोला भाला, सीधा और गरीब लग सकूं। मतलब उसकी गरीबी सिर्फ एक दिखावा थी, एक सोची समझी चाल, ताकि किसी को उस पर शक न हो। उसका तरीका बड़ा सीधा था। वो जानवरों से ताज़ा दूध निकालता, फिर उसमें अरारोट मिला देता ताकि दूध गाढ़ा लगे, और फिर उसे गांव के भोले भाले लोगों को बेच देता। और ऊपर से वो हमेशा एक गरीब और लाचार होने का नाटक करता रहता था। लेकिन जैसा कि अक्सर होता है, छोटा लालच और बड़े लालच को दावत देता है। और यहीं कहानी में आता है एक बड़ा ट्विस्ट। एक ऐसा मौका जो उसे बेशुमार दौलत का वादा तो करता है, पर साथ ही उसे बर्बादी के रास्ते पर भी धकेल देता है। एक दिन की बात है, हमेशा की तरह उसकी टूटी फूटी साइकिल ने फिर धोखा दे दिया। पंचर हो गई, तो वो पास की एक भजिए की दुकान पर बैठ गया। और वहीं उसकी मुलाकात दो अजीब से दिखने वाले आदमियों से हुई, जो उसकी पूरी दुनिया बदलने वाले थे। हुआ यूं कि उनमें से एक आदमी को खांसी आई, तो मनसुख ने मदद के लिए उसे अपना दूध दे दिया। लेकिन एक ही घूंट में उस आदमी ने दूध की मिलावट पकड़ ली। उन्होंने मनसुख को एक नया, ज्यादा असरदार पाउडर देने की पेशकश की। एक ऐसा पाउडर जो दूध को और भी स्वादिष्ट बना देगा और ग्राहकों को उसकी लत लगा देगा। नतीजा, उसका धंधा सीधा 4 गुना बढ़ जाएगा। अब मनसुख के सामने एक सवाल था। क्या ये अमीर बनने का एक शॉर्टकट था, या फिर बर्बादी की तरफ जाने वाला एक रास्ता? जाहिर है, उसके लालच ने उसे इस खतरनाक सौदे के बारे में सोचने पर मजबूर कर दिया। और कीमत, इस रहस्यमयी पाउडर के सिर्फ एक पैकेट की कीमत थी पूरे 1000 रुपए। ये एक बड़ी रकम थी, लेकिन मनसुख की आंखों पर तो लालच की पट्टी बंधी थी। उसने बिना सोचे समझे ये सौदा कर लिया। और फिर जैसे जैसे उसका मुनाफा बढ़ने लगा, एक ऐसा खतरा सामने आया जिसने उसके पूरे खेल को ही दांव पर लगा दिया। और हुआ भी वही। नया पाउडर, अरे वो तो जादू की तरह काम कर गया। उसके दूध की डिमांड इतनी बढ़ी कि मनसुख का लालच भी आसमान छूने लगा। वो उन गुंडों से और भी ज्यादा पाउडर खरीदने लगा। सब कुछ बढ़िया चल रहा था। एक दिन वो अपनी एक पुरानी ग्राहक सुनीता काकी के घर दूध देने गया। लेकिन दरवाजा सुनीता काकी ने नहीं, बल्कि एक नौजवान ने खोला। ये था मनोज, उनका भतीजा, जो शहर से छुट्टियां मनाने आया था। मनसुख ने यूं ही पूछ लिया कि वो क्या काम करता है, और मनोज का जवाब था, पुलिस में हूं। बस पुलिस शब्द सुनते ही मनसुख के तो हाथ पैर फूल गए। बर्तन हाथ से छूटा और वो ऐसे भागा जैसे उसने कोई भूत देख लिया हो। और बस यहीं से एक छोटी सी, अनजाने में की गई गलती पूरी तबाही का सामान तैयार कर देती है। मनोज के खौफ से मनसुख कई दिनों तक घर में ही दुबका रहा। फिर एक सुबह उसने मनोज को अपना बैग लेकर स्टेशन की तरफ जाते देखा। उसे लगा, चलो बला टली। उसने राहत की सांस ली। लेकिन जैसे ही वो अपना धंधा फिर से शुरू करने के लिए तबेले में गया, उसके तो होश ही उड़ गए। उसकी पत्नी मीना, बेचारी, उसने तो बस मदद करने की सोची थी। उसने पहले से ही दूध तैयार कर रखा था। उसे क्या पता था कि वो अनजाने में अपने ही पति के लिए तबाही का नुस्खा तैयार कर रही है। और गलती बहुत बड़ी हो गई थी। मीना ने अनजाने में एक पैकेट की जगह पूरे के पूरे 5 पैकेट पाउडर एक ही दूध के कैन में घोल दिए थे। मतलब अब वो दूध नहीं था, वो एक तरह का जहर बन चुका था। उसमें नशे की मात्रा 5 गुना ज्यादा थी, इतनी कि किसी की जान भी जा सकती थी। और अब पर्दा उठने का वक्त आ गया था। मनसुख के सारे झूठ का जाल बिखरने वाला था, और उस ईमानदार दूध वाले का असली चेहरा सबके सामने आने वाला था। किस्मत का खेल देखिए, मनोज की ट्रेन हो गई कैंसिल और वो घर वापस आ गया। उसकी बुआ ने उसे पीने के लिए वही दूध दिया। एक घूंट पीते ही उसका सिर चकरा गया। पुलिस वाला होने के नाते उसे सब समझने में एक पल भी नहीं लगा।
उसे मनसूख की बीमारी का नाटक और इस दूध का कनेक्शन तुरंत समझ आ गया। और फिर उसने मनसूख को रंगे हाथों पकड़ा और पूरे गांव के सामने उसे गिरफ्तार कर लिया। मनोज ने मनसुख से बस इतना कहा, तुम्हारी ट्रेन तो छूट गई, पर अब एक दूसरी ट्रेन है जो तुम्हें सीधा जेल लेकर जाएगी। और बस यहीं मनसुख के धोखे के खेल का अंत हो गया। तो मनसुख की ये कहानी हमें क्या सिखाती है? यही कि धोखे और लालच से कमाई गई दौलत कभी साथ नहीं देती। और ये एक बड़ा सवाल भी छोड़ जाती है कि आखिर महत्वाकांक्षा और बर्बादी वाले लालच के बीच के वो पतली सी लकीर होती कहाँ है।